हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश का ये चैप्टर है पांचवा। कौन सा चैप्टर है? इंडिगो। और इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। तो इसमें इस चैप्टर में नील की खेती के ऊपर फोकस किया गया है, जिसका मेन कैरेक्टर कौन है? गांधी जी हैं। तो देखिए, इस वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या है? इसका ट्रांसलेशन देखें, इंग्लिश टू हिंदी में कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं वो समझिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी, गांधी जी ने कैसे। ठीक है, जहां पे डिड आ जाए वो क्या होता है? पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। गांधी जी ने कैसे या फिर गांधी जी कैसे, रीच मतलब पहुंच गए। देखिए, पास्ट के इंडेफिनिट में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान पर रखना। तो गांधी जी कब या कैसे पहुंच गए चंपारण को। तो चंपारण क्या है? एक एरिया है, एक जगह है जहां पे ये गांधी जी पहुंच गए हैं। ये पड़ता कहां पे? बिहार में। तो गांधी जी कैसे चंपारण पहुंच गए थे, आगे समझे। व्हाट डिड ही फर्स्ट, तो देखिए व्हाट डिड ही फाइंड, उन्होंने क्या पाया। डिड यह भी पास्ट का इंडेफिनिट है, देयर वहां पर। एंड व्हाट डिड ही प्लान, और उन्होंने वहां पर क्या जाकर प्लान किया, क्या योजनाएं बनाई है गांधी जी ने। इसके लिए फ्यूचर प्रोसीडिंग्स, फ्यूचर प्रोसीडिंग्स का मतलब होता भविष्य की योजनाएं। तो वहां पहुंच के उन्होंने भविष्य की योजनाएं कौन कौन सी बनाई है, उसका आंसर समझें। आंसर का ट्रांसलेशन देखें, कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में वो समझिए। राजकुमार शुक्ला, जो राजकुमार शुक्ला थे वो शेयर ग्रुपर, एक बटाईदार थे। जो राजकुमार शुक्ला थे वो कौन थे? बटाईदार थे ऑफ चंपारण के। तो चंपारण के जो बटाईदार हैं कौन है? राजकुमार शुक्ला हैं। अब ये क्या करते हैं वो समझिए। ही वॉज अ पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान थे। तो ये कौन थे? गरीब किसान भी थे, बटाईदार तो थे, वे गरीब किसान भी थे। ही वॉज अ पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान थे। एंड इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब होता अनपढ़। जो ये राजकुमार शुक्ला है ये अनपढ़ भी है। इलिटरेट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? अनपढ़ होना। तो अनपढ़ होता है जो पढ़ा लिखा ना होता है। तो वो गरीब किसान थे और अनपढ़ थे। ही कैम, वह आ गए। देखिए, कम की सेकंड फॉर्म कैम होता है, तो इसका मतलब आ गए, पास्ट का इंडेफिनिट है। ये सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वह आ गए टू द लखनऊ, लखनऊ को। तो वो जो है लखनऊ को आ गए हैं। कौन? राजकुमार शुक्ला। आगे समझे। कांग्रेस सेशन, वहां पर कांग्रेस का एक सेशन हो रहा है, वहां पर पहुंच गए हैं टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए गांधी जी से। आप देखिए, गांधी जी जो है ये चंपारण में है, ये वहां पर जाके अपना अभियान चला रहे हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस सेशन में जो गांधी जी यहाँ पे थे, वहां पे इन्होंने जाके शिकायत करी है, कंप्लेन की है। किससे? गांधी जी से। अबाउट के बारे में। देखिए, इसको दी बोलेंगे, दी इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। तो अन्याय के बारे में इन्होंने क्या किया है? कंप्लेन की है, शिकायत की है लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारों के सिस्टम से। जमींदारों की जो मतलब क्या है, उनको लूटने की जो प्रणाली है, उनकी प्रणाली कह सकते हैं सिस्टम को। जमींदार जो हैं, जो सारे के सारे लोग जो हैं, जमींदार जो हैं, उनको सिस्टम के बारे में उन्होंने शिकायत की है इन बिहार की। तो बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, जो जमींदारों की प्रणाली है, वो पूरी की पूरी अन्याय दिखाती है, अन्याय करती है गरीबों पे, गरीब किसानों पे। इन बिहार के अंदर ही इनवाइटेड, उन्होंने उनको बुलाया किसको? गांधी जी को टू चंपारण। उन्होंने चंपारण को बुला लिया, किसको? गांधी जी को। तो ही इनवाइटेड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी को बुलाया है। कहां पर? चंपारण। चंपारण में, बिहार के। तो बिहार में पड़ता है। शुक्ला वेंट टू एवरी प्लेस, जो शुक्ला है वो एवरी प्लेस, हर किसी स्थान पर गए। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो देखिए, शुक्ला हर किसी स्थान पर गए, गांधी जी के साथ आ गए हैं। फ्रॉम कलकत्ता, देखिए कलकत्ता पहुंचे हैं, इसको कलकत्ता पढ़ते हैं, बट इस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कलकत्ता। अब इसको कोलकाता बोला जाता है। दे रीच्ड, वे पहुंच गए हैं पटना। अब देखिए, ये जो गांधी जी हैं, और जो राजकुमार शुक्ला हैं, ये दे रीच्ड पटना, वो पटना पहुंच गए हैं बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, ट्रेन से चले गए हैं। एंड फ्रॉम देयर दे डिसाइडेड, और वहां पे इन्होंने डिसाइडेड किया है, निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? तो गो फर्स्ट, पहले जाने का। तो कहां पहुंचने के लिए निर्णय ले रहे हैं? तो मुजफ्फरपुर। अभी इन्होंने सोचा कि हम मुजफ्फरपुर पहला जाएंगे और वहां की प्रॉब्लम सुलझाएंगे। विच वॉज इन रूट, देखिए जहां पर उसके रास्ते में टू चंपारण पड़ता है, मुजफ्फरपुर जा रहे थे ये, तो वहां पर चंपारण पड़ता है। गांधी जी मेट, गांधी जी मिले मैनी शेयरक्रोपर्स। गांधी जी, देखिए मीट की सेकंड फॉर्म मिले। देखिए, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, इसका मतलब होता है मिले। गांधी जी मिले मैनी शेयरक्रोपर्स, मतलब बहुत सारे बटाईदारों से। इसका मतलब ध्यान रखना, बटाईदार। तो बहुत सारे बटाईदारों से वो मिले हैं। कौन? गांधी जी। आगे बोला गया वो देखिए। एंड लॉयर्स, वो वकीलों से। लॉयर्स क्या होते हैं? वकील। तो वो वकीलों से भी मिले हैं। आगे है ही चार्टेड, उन्होंने डांटा। किसने डांटा है? गांधी जी ने। ही चार्टेड द लॉयर्स, उन्होंने वकीलों को डांटा फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए बिग फीस, ज्यादा फीस को, फ्रॉम द शेयर ग्रुपर्स, बटाईदारों से। तो ज्यादा फीस वो निकाल रहे हैं किनसे? बटाईदारों से। तो इस वजह से वो डांट रहे हैं किसको? इसको, लॉयर्स को। जो गांधी जी हैं वो वकीलों को डांट रहे हैं।
अब क्या हुआ है आगे समझिए। इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जो चंपारण का डिस्ट्रिक्ट है, द इंडियन शेयर क्रॉपर्स, जो भारतीय शेयर क्रॉपर्स हैं, मतलब जो भारतीय बटाईदार हैं, वर्क वो काम करते हैं फॉर इंग्लिश मैन, मतलब अंग्रेजों के लिए, इसका मतलब होता है अंग्रेजों के लिए। जो भारतीय कौन है, शेयर क्रॉपर्स हैं, जो बटाईदार हैं, वो अंग्रेजों के लिए काम करते हैं। वाई कल्टिवेटिंग, खेती करके, कल्टिवेटिंग का मतलब होता है खेती करना, द क्रॉप फसल की, तो फसल का मतलब ध्यान रखना काफी चलता है, इसका मतलब क्या होता है, क्रॉप का मतलब फसल, तो वो कल्टिवेटिंग करके और किसानी करके तो वो कल्टिवेटिंग और क्या है, कल्टिवेटिंग करके किसकी, फसल की, वो अंग्रेजों के लिए काम करते हैं बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड गांधी जी, गांधी जी ने क्या डू टू रिमूव, गांधी जी ने क्या वहां पर रिमूव किया है, क्या हटाया है। रिमूव का मतलब होता है हटाना, क्या हटाना, क्या होता है हटाना। तो गांधी जी ने क्या हटाया है, द कल्चरल एंड सोशल, सांस्कृतिक और सामाजिक, बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, बैकवर्डनेस का मतलब ध्यान रखना क्या होता है, पिछड़ापन, याद रखना क्या होता है, पिछड़ापन, पिछड़ापन। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली कि सांस्कृतिक और सामाजिक जो पिछड़ापन था, उन्होंने गांधी जी ने वहां पर कैसे रिमूव किया है, कैसे हटाया है, इन द चंपारण के विलेजेस, गांव के अंदर। आंसर देखें, आंसर का ट्रांसलेशन देखें कैसे करते हैं इंग्लिश से हिंदी में। देखिए गांधी थॉट, गांधी जी ने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होती है, डेट द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस। देखिए गांधी जी ने सोचा ये जो सांस्कृतिक और सामाजिक बैकवर्डनेस, सामाजिक जो पिछड़ापन, बैकवर्डनेस का मतलब होता है पिछड़ापन, क्या होता है, पिछड़ापन, पिछड़ापन। तो यहाँ पर यह बोला गया है जो सामाजिक पिछड़ापन है इन द चंपारण के विलेजेस, गांव के अंदर, कुड बी रिमूव्ड, उनको हटाया जा सकता है। तो गांधी जी ने ये सोचा था कि जो सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन है चंपारण के गांव का, वो हटाया जा सकता है, रिमूव्ड किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा। अगर वहां पर शिक्षा फैल जाए तो उसके द्वारा इसको हटाया जा सकता है। एंड और सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब था स्वच्छता, क्या होती है, स्वच्छता, याद रखना स्वच्छता। तो सैनिटेशन के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। गांधी अपील्ड, गांधी ने अपील्ड किया है फॉर टीचर्स, किससे, टीचर्स से, वहां पर जो टीचर्स पढ़ा रहे थे उनसे अपील किया है कि इसको जो सामाजिक पिछड़ापन है, जो इनकी सोच है, इनको हटवाओ, टीचर्स से। आगे है गांधी जी, जो गांधीज डिसिपल्स, जो गांधी जी के शिष्य थे, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, जो नरहरि पारिक हैं महादेव देसाई इनके शिष्य थे। एंड देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियां। देखिए वाइफ की, अगर वाइफ का प्लूरल बनाना तो वाइफ्स होता है, इसका मतलब होता है पत्नियां, तो उनकी पत्नियों ने, ये होती हैं पत्नियां, वॉलंटियर्ड, उन्होंने स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से, फॉर टीचिंग, वहां पर टीचिंग करी है, पढ़ाई करी है, मतलब पढ़ाया है लोगों को, टीचिंग की है। इन्होंने गांधी जी के शिष्य जो महादेव देसाई हैं और नरहरि पारिक हैं, उन्होंने वहां पे, और इनकी पत्नियों ने वहां पे क्या, अपनी इच्छा से, वॉलंटियर्ड का मतलब होता है, वॉलंटियर्ड का मतलब होता है स्वेच्छा से, और टीचिंग, वहां पे टीचिंग करी है, जिससे कि वहां पे एजुकेशन फैले। सेवरल मोर कैंप, और बहुत सारे वहां पे कैंप आ गए, फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंस, तो बॉम्बे से आए पढ़ाने के लिए, पूना से आए, अदर डिस्टेंट पार्ट्स, और दूर दूर के भागों से आए पढ़ाने के लिए ऑफ द कंट्री, देश के, तो देश के बहुत सारे एरियो से वहां पे पढ़ाने के लिए लोग आ गए हैं। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, प्राथमिक स्कूल, वहां पे खोले गए, ओपन किए गए, इन 6 विलेजेस, 6 गांव के अंदर, तो 6 गांव के अंदर वहां पर क्या है, ये प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। एंड द वर्क, वहां पे काम किया है, ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का, चिल्ड्रन, बच्चों को, विगेन, अब देखिए वहां पे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया है, विगेन का मतलब शुरू करना। आगे है कस्तूरबाई कैंप, जो कस्तूरबाई थी वो कैंप वो आ गई फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से, तो कस्तूरबाई जो थी वो आश्रम से आ गई थी। शी टॉट, उन्होंने सिखाया, देखिए उन्होंने सिखाया किसको, पीपल, लोगों को, रूल्स, नियम, उन्होंने लोगों को नियम सिखाए हैं। ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस, उन्होंने व्यक्तिगत जो साफ सफाई होती है उसके बारे में उन्होंने पढ़ाया है, इन्होंने कस्तूरबाई ने। शी टॉट, उन्होंने सिखाया है देम, उनको, द आश्रम रूल्स, उन्होंने आश्रम के रूल, जो आश्रम था वहां पे उसके रूल्स उन्होंने वहां पे सिखाए हैं। ऑन कम्युनिटी, अपने समुदाय को। सैनिटेशन, उन्होंने स्वच्छता के बारे में समझाया है।
कम्युनिटी सैनिटेशन, मतलब कम्युनिटी जो होती है वहाँ की उसकी स्वच्छता के बारे में उन्होंने समझा दिया लोगों को। पीपल जो लोग थे, फॉलोड उन्होंने फॉलो किया है, हर इंस्ट्रक्शंस उनके निर्देश, जो लोग थे उन्होंने उनके निर्देश, इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है निर्देश, उन्होंने निर्देश वहां पर फॉलो किए हैं उन लोगों के। आगे है द विलेजर्स जो गांव वाले थे ऑफ चंपारण, चंपारण के वर पुअर वो गरीब थे। यहाँ पर बोला गया है द विलेजर्स जो गांव वाले थे चंपारण के वो क्या थे वर पुअर गरीब थे। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप। देखिए तीसरा क्वेश्चन है जो लास्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझिए इसको कि शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ लॉयर। तो यहाँ पर बोला गया कि शुक्ला जो थे, शुक्ला उन्होंने लेड, उनको गांधी जी को उन्होंने रास्ता बताया है द हाउस घरों का ऑफ अ लॉयर मतलब वकीलों की। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो शुक्ला है राजकुमार शुक्ला ये गांधी जी को लेकर जा रहे हैं वकीलों के घर में उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कैसे उनका रास्ता बताया, उनके घरों का नेम दिस लॉयर, और उनका नाम बताया है लॉयर्स का, वकीलों का, एंड डिस्क्राइब वर्णन किया है द होल सीनरियो। होल सीनरियो का मतलब था पूर्ण दृश्य, वहां का जो सारा का सारा दृश्य था उन्होंने वहां का वर्णन किया है। अगर समझिए आंसर क्या है, राजकुमार शुक्ला जो राजकुमार शुक्ला थे एंड गांधी जी, वो जो गांधी जी थे बोर्डेड वो चढ़ गए। बोर्डेड का मतलब होता है चढ़ जाना, तो वो कहाँ पे चढ़ गए हैं, वो चढ़ गए हैं ट्रेन में फ्रॉम कलकत्ता, जो कलकत्ता से टू पटना, पटना जा रही थी, जो कलकत्ता मतलब कलकत्ता से पटना जा रही थी उस ट्रेन में वो चढ़ गए हैं। इसको कलकत्ता पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश में, अगर समझे। एट द सिटी शहर में, और किसके पटना के, तो शुक्ला लेड, शुक्ला ने अब कहाँ पहुंच गए, सिटी में पहुंच गए हैं पटना। शुक्ला लेड हिम, शुक्ला वहां पे लेड हिम करते हैं, उनको राह दिखाते हैं, मतलब बताते हैं टू द हाउस, हाउस के मतलब जो उनके वकीलों के घर थे उनके हाउस के बारे में बताते हैं। ही वॉज राजेंद्र प्रसाद, वह राजेंद्र प्रसाद थे। हु बिकेम प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था क्या था, राजेंद्र प्रसाद था। देन तब द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो पहला राष्ट्रपति बना ऑफ इंडियन रिपब्लिक का, तो जो राजेंद्र प्रसाद थे ये पहले भारतीय क्या बने, ये राष्ट्रपति बने थे। आगे है द सर्वेंट्स, जो नौकर थे ऑफ द हाउस घरों के, न्यू वो जान गए शुक्ला के बारे में एज अ पुअर ह्यूमन, एक वो गरीब किसान थे। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, किसान। एक तो फार्मर होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, किसान, याद रखना क्या होता है, किसान, ह्यूमन। देयर टू गांधी जी, वो गांधी जी को ले गए ऑल्सो टू बी अनदर पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब भी किसान होता है, तो वो अन्य किसानों के पास लेकर गए हैं, कौन, राजकुमार शुक्ला। देयर टू को गांधी, वो गांधी जी को ले गए हैं ऑल्सो टू बी अनदर पीजेंट्स, दूसरे किसानों के पास में। गांधी वॉज नॉट परमिटेड, गांधी जी को आज्ञा नहीं मिली थी, गांधी वॉज नॉट परमिटेड, गांधी जी को आज्ञा नहीं मिली थी टू ड्रॉ वाटर, पानी को खींचने के लिए। ड्रॉ वाटर का मतलब पानी खींचना, कहाँ से, कुएं से, फ्रॉम द वेल, कुएं से, वेल का मतलब होता है कुआं, क्या होता है, कुआं, तो वो कुएं से उन्होंने पानी खींचा था। एज सम ड्रॉप्स, कुछ बूंदें, फ्रॉम हिज बुकेट्स। अब देखिए यहाँ पे इन्हें आज्ञा नहीं मिली है, गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड, गांधी जी को आज्ञा नहीं मिली है पानी खींचने के लिए, पानी लेने के लिए, किससे, कुएं से। एज जैसे ही सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बुकेट, जैसे ही कुछ बूंदे अपने बुकेट से, बुकेट मतलब होती है बाल्टी, बाल्टी से पानी भरा जाता है ना इसमें, तो वो जैसे ही कुछ बाल्टी से पानी खींचेंगे तो वुड पोल्यूट, जो वहां के लोग थे वो ये समझ रहे थे कि अगर ये पानी भरेंगे हमारे कुएं से तो वो गंदा हो जाएगा, तो उसको बता रहे हैं कि बुकेट वुड पोल्यूट, वो क्या हो जाएगी, पोल्यूट हो जाएगी, मतलब क्या है, प्रदूषित हो जाएगी। दी एंटायर सोर्स, पूरा का पूरा जो स्रोत है किसका, कुएं का, तो वो समझ रहे हैं कि जो कुआं है ये हमारा पूरा ही खराब हो जाएगा और ये पानी भरेंगे तो इस तरीके से इसमें कहानी चलती है। तो ये पूरा सीनरियो था, पूरा दृश्य था उस टाइम का, जिस टाइम पे गांधी जी वहां पे काम कर रहे थे चंपारण में। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।